विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। क्या है भाई? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 करता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की निर्वाचन प्रणाली का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से केवल संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा। विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य प्लस संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, केवल संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, मतलब इनके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 करता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से केवल संसद के दोनों सदनों मतलब के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतलब प्रणाली वही है जो राष्ट्रपति की है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली वही अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचक मंडल में इसमें केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, उसमें संसद के अलावा विधानमंडलों के और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की
योग्यताएं, मतलब उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं? वह है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह राज्यसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। संविधान द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं इक्वल से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की इक्वल सी हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसके लिए भी है, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, यह भी इसके लिए है। वह किसी लाभ के पद पर, यह भी इक्वल है दोनों की। वह राज्यसभा, राष्ट्रपति तो होता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, और संविधान द्वारा तय शर्त। केवल एक शर्त चेंज है, उसमें लोकसभा आएगा राष्ट्रपति में, और उपराष्ट्रपति में क्या रहे? राज्यसभा रहे। चलो साहब नेक्स्ट देखते हैं। पदच्युति पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज तो यह है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसको पद से हटाने के लिए, क्योंकि ये चीज इसलिए बताई गई है आपको, क्योंकि आप राष्ट्रपति की तरह इनको भी महाभियोग लगा दो, नहीं लगेगा। इसको पद से हटाने के लिए, इसको पद से हटाने के लिए राज्यसभा का 2/3 बहुमत हो तथा उस प्रस्ताव को लोकसभा की स्वीकृति मिल जाए। सुनो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसको पद से हटाने के लिए राज्यसभा का बहुमत तथा उस प्रस्ताव को लोकसभा की स्वीकृति मिल जाए, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है।
अब विद्यार्थियों एक चीज आपको बता दूं भाई, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, पहले चीज तो शक्तियां ज्यादातर कार्यपालिका की जो शक्तियां वो किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक तो राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की सभी बैठकों व कार्यवाहियों में भाग लेता है। राज्यसभा की सभी बैठकों व कार्यवाहियों में भाग लेता है। मतदान राज्यसभा में मतदान के समय उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। केवल बराबर मत आने पर निर्णायक मत डालने का अधिकार रखता है। सुनो, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की सभी बैठकों व कार्यवाहियों में भाग लेता है। राज्यसभा में मतदान के समय उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। तो मतदान होता है तो नहीं लेता। केवल बराबर मत आने पर, जैसे मान लो मतदान हो रहा है तो भाग नहीं लेगा, लेकिन मान लो वोटिंग बराबर बराबर हो गई, 100 आ गए पक्ष में और 100 विपक्ष में, तो निर्णायक का मतलब राष्ट्रपति जिस तरफ वोट डालेगा, अगर उसने पक्ष में डाल दिए तो विधेयक पास, विपक्ष में डाल दिए तो विधेयक खारिज। तो ऐसे समय केवल निर्णायक वोट डालता है। वैसे साधारण मतदान में भाग नहीं लेता, केवल निर्णायक समय में कि बराबर बराबर मत आने की स्थिति में उपराष्ट्रपति वोट डालता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। अब क्या है कि जैसे राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है? कुछ परिस्थितियां हैं अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना। कौन कौन सी मतलब परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, एक तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने पर, मान लो राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो हमेशा राष्ट्रपति अपने इस्तीफा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को। ध्यान रखें, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं।
ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा विदेश यात्रा पर जाने पर, मान लो राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर हैं तो भी उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति बीमारी या रोगग्रस्त हो जाने पर, मान लो राष्ट्रपति बीमार हो गया या फिर किसी रोग से ग्रस्त हो गया, तो ये ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने पर, ये बताया दिया मैंने, इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति द्वारा विदेश यात्रा पर जाने पर, राष्ट्रपति बीमारी या रोगग्रस्त हो जाने पर, मान लो राष्ट्रपति लंबे समय से किसी रोग से बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे समय भी उनका कार्यभार कौन संभालता है? भाई राष्ट्रपति संभालता है, ये उपराष्ट्रपति संभालता है। देखो विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष। अब मैं एक चीज आपको समझाऊंगा राज्यसभा के मामले में, पहले समझा चुका हूं फिर समझा रहा हूं। राज्यसभा सभापति और उपसभापति। अब सभापति तो हमेशा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपसभापति चुना जाता है सदस्यों में से। अब इनके कार्यकाल में अंतर आएगा। कहेंगे सर कैसे आएगा बताओ? भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। सभापति और उपसभापति दोनों पद अलग होंगे। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों कार्यकाल पहले से तय होता है, और ये कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष। अब बात करते हैं उपसभापति। उपसभापति चुना जाता है इन सदस्यों में से, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऐसे होता है। जैसे ही इसका कार्यकाल कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही ये पद से हट जाएंगे, और नए जब तक ये नहीं आएंगे तब तक उपसभापति कार्यकाल संभालेगा, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। ये तो है नहीं कि जैसे लोकसभा भंग होती है वैसे ये भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, या राज्यसभा भंग होती नहीं है, स्थायी सदन है, तो उपसभापति तब तक संभालेगा। नए जैसे ही उपराष्ट्रपति चुन कर आएंगे वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे। अब बात आती है, ये तो गया अब पद से हटाने का। जैसे मान लो 5 वर्ष पहले पद से हटाया जा रहा है, मैंने बता दिया पहले। राज्यसभा अपना जो बहुमत है, कुल संख्या का बहुमत है, बहुमत द्वारा उपस्थित का 2/3 कुल का बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे तथा लोकसभा उसे स्वीकृति दे दे। ये था। तो ये हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सभापति और उपसभापति का कंपैरिजन समझ नहीं पाते कि भाई ये क्या कहा गया है। सभापति एक्चुअल में क्या होता है, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि ये सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपके?
वेतन भत्ते। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। कितना होता है भाई? 4 लाख। तथा वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। जैसे आवास, बिजली, पानी, फोन, सुरक्षा आदि। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान है तथा मृत्यु हो जाने पर आधी पेंशन पत्नी को दी जाती है। उपराष्ट्रपति का वेतन सम्मानजनक वेतन है 4 लाख तथा वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती है। जैसे राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं वो किसको मिलती हैं? उपराष्ट्रपति को। जैसे एग्जाम्पल बताया है, आवास, अच्छा खासा मकान, बंगला मिलता है, मकान नहीं मिलता, और बिजली, पानी, ठीक है, फोन, सिक्योरिटी, हाई जेल में सिक्योरिटी होती है, ठीक है, आदि। और जैसे जब तक अपने पद पर हैं तब तक भी वो सुविधाएं मिलेंगी और पद पर न रहने के बाद भी उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलती रहती हैं जीवन पर्यंत। नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों, हमने आज की क्लास में उपराष्ट्रपति पद के बारे में अध्ययन किया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एज इट इज राष्ट्रपति के समान है, केवल एक शर्त बदली गई है कि वह लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। वेतन भत्ते बता दिया आपको, शक्तियां बता दी गई कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति, कार्यकाल बता दिया गया है, ठीक है। वह अन्य जो भी योग्यताएं थी वो बता दी। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक है। और जब जब राष्ट्रपति भारत में नहीं होते हैं, विदेश दौरे पर होते हैं, ऐसे समय में भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और ये मैंने बता ही दिया इस्तीफे की बात। इस्तीफा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। मतलब भारत में दोनों, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का बड़ा पद उपराष्ट्रपति का ही माना गया है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद को उपराष्ट्रपति द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति, इसी के साथ हमारा जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट फिर कल की क्लास में देखते हैं। जय हिंद।